नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चीख चीख कर कह रहे थे कि 1 या 2 दिन में कुछ बड़ा होगा, और आज ईडी ने 7वां समन भेज दिया तो कहीं वाकई में केजरीवाल के साथ कुछ बड़ा ना हो जाए, क्योंकि शराब घोटाले में केजरीवाल बुरे फंसे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी भ्रष्टाचार के केस में फंसते चले जा रहे हैं। सीबीआई ने कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ठेके के मामले में एक्शन लेते हुए कई ठिकानों पर रेड डाली। तो बात ममता बनर्जी की करें तो संदेश खाली मामले को लेकर ममता बनर्जी चारों तरफ से फंस गई है। हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा भी है। साथ ही खबर है कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे, जहां वो संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर आप कांग्रेस पार्टी के बीच में डील फाइनल हो गई है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल आप कह रहे थे कि कुछ 1-2 दिनों में बड़ा खेल ना हो जाए। आज ईडी ने लव लेटर भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को। देखिए, ईडी गिरफ्तार करेगी। अब ईडी के पास वो वेपन मिल गया है कि 7-7 बार आप अवहेलना कर रहे हो। केजरीवाल भाषणबाजी कुतर्क देकर मीडिया में खबरों तो चलवा ले रहे हैं कि ईडी क्यों इंतजार नहीं कर रही, ईडी क्यों कोर्ट के आदेश के पहले ही समन पे समन भेजी जा रही है, ये समन इलीगल है, तमाम तरह की चीज़ें। और टीवी वाले, अखबार वाले, भाई एडवर्टीजमेंट का दबाव होता है तो सब लोग आज कर रहे हैं कि भाई ईडी ने इलीगल समन दिया, अतिशी वो जा रहा है कि इलीगल तंग किया जा रहा है। इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करने में वो कामयाब हो रहे हैं। हकीकत क्या है, लीगल है नहीं लीगल है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। सवाल बहुत ही सिंपल है कि क्या डेलिबरेटली केजरीवाल ने ईडी के समन्स का निरादर किया, हाँ या नहीं। दूसरा सवाल जो कोर्ट के सामने है कि क्या केजरीवाल ने जो काम किया है उसके तहत इनको 174 आईपीसी के तहत सजा या जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है या नहीं। लीगल इलीगल का मसला ही नहीं है। अब ईडी क्या केस बना रही है, ईडी लंबा नापेगी कि जब बेल के लिए जाएंगे तो ये नहीं कह सकते कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, क्योंकि ये जो 7 बार आपने बकायदा समन्स के ऊपर कार्रवाई नहीं की, आप नहीं पहुंचे, तो ये आरोपी अनस्टेबल है, ये भाग सकता है। ये जब बुलाया जाएगा क्रूशियल मौके पे कह देगा कि अब नहीं आ सकते, ये उसकी क्रेडिबिलिटी वो खत्म हुई है। राहुल गांधी को एक बार बुलाया गया, उसने कहा कि बस किसी काम में मैं बिजी हूं, अगली तारीख 2 दिन के बाद दे दीजिए। ईडी के पास वो गए, गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। सोनिया गांधी को तारीख दी गई, वो सीधे सीधे पहुंच गए, गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। अकल जो लोग लगा रहे थे, नवाब मलिक इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, उधर कर रहे हैं। ये अनिल देशमुख, उसने भी 7-8 बार ईडी के समन को जो है वो माना नहीं कि भाई हम तो गृह मंत्री हैं। जब भी जैसे ही वो ईडी के सामने आया उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये क्यों होता है, क्योंकि फिर ईडी का केस भी कोर्ट के अंदर मजबूत हो जाता है कि ये आदमी तो ईडी को ये तो कह नहीं सकता कि अब केजरीवाल इज इन नो पोजीशन टू से कि आई एम रेडी टू कोऑपरेट एंड आई हैव बीन कोऑपरेटिंग, इसलिए मुझे बेल दे दिया जाए। तो शुरुआती दौर में तो बहुत बड़ा झटका लग गया है। ये केजरीवाल ये सारा काम इसलिए कर रहा है बिकॉज ही इज द बेस्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड कि ईडी के हाथ क्या क्या लग गया है, और अगर ईडी आ गई तो मैं बचूंगा नहीं। बिल्कुल, मतलब आज नहीं तो कल केजरीवाल की गिरफ्तारी पक्की है। सत्यपाल मलिक जिनके ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी है, क्या वजह है और कैसे फंस सकते हैं सत्यपाल? देखिए, सत्यपाल मलिक अपने ही तरीके से फंस चुके हैं। ये एक्सपोज करने निकले थे कि देखिए भाई, हम जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, तो उस समय क्या हुआ, वहाँ पर ठेका लेने के लिए जो कंपनियाँ आई थी, तो कुछ आरएसएस के नेता और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता
दबाव डाल रहे थे कि पैसे लेकर यह प्रोजेक्ट दे दिया जाए। तो आप तो गवाह हो गए हो, आपसे संपर्क की बात हो रही है। अब सीबीआई की जांच की मांग तो आपने की थी, तो सीबीआई जांच हो रही है, आप बताओ, सबूत दो। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप को बचाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। तो ये बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सत्यपाल मलिक जैसे लोगों को ये बाहर खुले छोड़ने देना नहीं चाहिए। जिस तरीके से इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है, गवर्नर रहे, ये बड़ा पद है और पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है, आपको शपथ दिलाई जाती है गोपनीय रखेंगे बातें। लेकिन गवर्नर जैसे ही ये गवर्नर पद से हटे, उसके बाद इन्होंने जिस तरीके की खबरें चलवाई है, जो विश्वासघात किया है सरकार, देश और मोदी शाह जैसे लोगों के खिलाफ, वो विश्वासघात का जवाब इसको मिलना चाहिए। ये टुच्चे के तरीके से जाते हैं राहुल गांधी से इंटरव्यू करने के लिए, बात क्या करते हैं, बात सवाल उठाते हैं, क्या पुलवामा अटैक हुआ था तो हमने क्या हवा में सलाह दी थी कि सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को हेलीकॉप्टर से वहां से भेजा जाए। अब ये ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर कानवाई जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के, आर्मी के, बंद कर दिए जाने चाहिए। ये कैसे संभव है? दो तरीके की स्थितियां होती है। अगर पुलिस वाले के हाथ में बंदूक दिया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि बंदूक लेकर निकलो और हर जगह गोली चलाते चलो। इसका एक मतलब होता है कि साइकोलॉजिकली सामने वाले को डराओ, समझाओ कि अगर कोई अपराधी है, गलत करेगा, तो उसके सामने जो पुलिस वाला खड़ा है वो बंदूक लेकर है। जम्मू कश्मीर में यही स्थिति है सेना के कानवाई का। पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना के जवान, ये जो 20-20, 25-25 गाड़ियों से निकलते हैं, वहां से बाहर जाते हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है कि एरिया में जो लोग हैं वहां पर वो भी मजबूत रहें, देखें, समझें कि हमारे साथ देश की सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। इस बात से कि एक बम धमाका हो जाएगा, गोलियां चल जाएगी, आतंकवादियों के डर से हम सारा मूवमेंट कैंसिल कर दें, ये सत्यपाल मलिक जैसे लोग जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, ऐसी ऐसी बातें करने लगा। तो अब तो सीबीआई दरवाजे तक पहुंच चुकी है। देखिए, उसके बाद ये राहुल गांधी जैसे लोगों के पास हथियार, राहुल गांधी गए थे इंटरव्यू लेने के लिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए ये हथियार है, टूल्स का काम करता है। और ये टूल्स ऐसे ही टैफिस इसलिए हो गया कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक के जाट है जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के समर्थन में, तो ये अपने ही गांव क्षेत्र में एक दूसरे के खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा करने के स्थिति में नहीं है। तो फिर राहुल गांधी के लिए टूल्स बन के भी कुछ नहीं कर पाए। अब सिर्फ यही होगा कि कार्रवाई होगी, कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर वही बात कहेगी कि देखिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। बिल्कुल सर, बात पश्चिम बंगाल की करें तो संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी अब पूरी तरह से बैकफुट पर है। आज हाईकोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाई है, लेकिन एक खबर आज ये सामने आई कि पीएम मोदी जाएंगे। क्या है पीएम मोदी के जाने के पीछे की वजह? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। बिल्कुल प्लेटर पे सजा के खाना परोसा है ममता बनर्जी ने। एक मामला चल ही रहा था ये शाहजहां शेख को लेकर के कि ईडी वहां जाती है, आप उस पर हमला करवा देते हो, फिर भाग जाते हो। तो एक चीज तो स्टैब्लिश हो गया, वो 49 दिन से गायब है। तो एक चीज तो स्टैब्लिश हो गया कि वो एंटी सोशल एलिमेंट है, गुंडा है, बदमाश है, और पता नहीं कहां कहां वो चला गया, नहीं गया। अब उसके डिफेंस में तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। अब ये कहानी पक रही थी कि अचानक से महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न टीएमसी और ये शाहजहां का गैंग कर रहा था वो दुनिया के सामने आ गया। अब ममता बनर्जी को ये लगा कि भाई ये मामला तो विस्फोटक हो जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी, कि जिसे आप मुद्दा दे दें और वो जो है उस पर कोई गूफअप कर दे, मतलब गड़बड़ी कर दे, उसको उछालने में कमी छोड़ दे। जैसे ही महिलाओं की वेदना सामने आई, तीन चीजें हो रही हैं। एक, अब ये मणिपुर कोई नहीं कर सकता। मणिपुर नहीं कर सकता तो मणिपुर का दाग भी धुला। नंबर 2,
आपने ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने का एक ऐसा मुद्दा को उठाया है। महिलाएं वो सिर्फ नॉर्थ और साउथ 24 परगना की नहीं, महिलाएं बंगाल में जहां जहां होंगी उनको ये बात समझ में आ रहा होगा। और अब तो महिलाएं टीएमसी के नेताओं को किस दृष्टि से देख रही होंगी। टीएमसी का कार्यकर्ता वो आता होगा, वो डरती, अंदर डर समा जा रहा होगा कि पता नहीं हमको भी बुला रहा है ऑफिस, पता नहीं क्या कर देगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और बहुत ही अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लीगल टीम और शुभेंदु अधिकारी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि ममता बनर्जी को तो अब जाना ही होगा। ये मां माटी मानुस का जो ड्रामा चल रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये मसला ये नेशनलाइज हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री के जाने के बाद, जैसे राहुल गांधी गए मणिपुर, क्या हुआ, मणिपुर का ये लोकल इशू नहीं रहा, फिर वो पूरे देश भर में चला गया। प्रधानमंत्री मोदी इस घटना के तहत एक नेशनल मुद्दा भी उठाना चाह रहे हैं कि ये देखिए, ये इस तरह के लोग हैं जो हमसे कंटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी कहानी बन रही है। ममता बनर्जी रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी। 18 सीट पिछले बार बीजेपी जीती थी। बीजेपी थोड़ी सी अनपॉपुलर हुई थी, वो इसलिए क्योंकि उस विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से टीएमसी वालों ने तांडव किया, उसको रोकने के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इलेक्शन के फौरन हारने के बाद जो हिंसा भड़की, प्रधानमंत्री मोदी अगर बंगाल दौरा उस समय किए होते, उस समय जाकर के पीड़ितों से जाकर के मिले होते, तो आज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में होती। 30-35 सीट बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से जीतने के पोजीशन में होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ममता बनर्जी का अत्याचार भी हर किसी ने देखा है। बंगाल पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है वो भी हर कोई जानता है। अगर वाकई में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या ममता बनर्जी हाथों में हाथ डाले बैठी रहेगी, चुप रहेगी? देखिए, ममता बनर्जी की मजबूरी है। वो तिकड़म तो बहुत भिड़ाती है। पिछले बार जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना था, उन्होंने रैली कैंसिल करवा दी, एडमिनिस्ट्रेशन का इशू उठा दिया, लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकती है, संभव नहीं है। आजकल पश्चिम बंगाल में एक नहीं कई मामले चल रहे हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ बातचीत चल रही है, और बातचीत फंड को लेकर है। मनरेगा का फंड रिलीज कीजिए। वहां पर लोग सड़कों पर आ गए हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है, मनरेगा का पैसा हमें दिया नहीं जा रहा है। अब केंद्र सरकार का कहना है कि हमने जो पिछला हिसाब किताब मांगा था तुमसे, उसमें इतनी गड़बड़ियां हैं कि फिर जब तक वो क्लियर नहीं होता, कैग की रिपोर्ट नहीं आती, आगे फंड क्या टीएमसी के नेताओं के जेब भरने के लिए दें। दूसरी बात है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें कम से कम तो 400 ऐसी रिपोर्ट्स है जिसमें टीएमसी के नेता जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपया ले रहा है, तो उसका पैसा भी नहीं मिल रहा। इससे ममता बनर्जी परेशान है, फंड को लेकर भी, और इधर एक बड़ा मुद्दा उठ गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो किसी भी तरह से वो उलझने की कोशिश करेगी ही नहीं। ये जो लीडर हैं, पीएम मोदी जैसा लीडर, उनके साथ अगर वो उलझ गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में ऐसे ही 42 में से 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, एक भी सीट कम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये ममता बनर्जी के साथ अलग अलग स्टेट में जहां भी देखेंगे, हर जगह विपक्ष की यही स्थिति है। जहां सरकार है वहां भी, जहां सरकार नहीं है वहां भी। जी, और जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप दोनों से एक छोटा छोटा रिएक्शन लेने के लिए, क्योंकि खबर सामने आई कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर डील डन हो गई है। देखिए, डील डन हो गई है। 3 सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और तीनों मुस्लिम बहुल इलाके वाले जो सीट्स हैं, केजरीवाल ने कांग्रेस के माथे थमा दिया, और ये गेरुआ वस्त्र धारण करके जय श्री राम के नारे लगाएगा। दिल्ली के मुसलमानों को और देश के मुसलमानों को जिस तरीके से केजरीवाल ने टोपी पहनाई है वो अजूबा है।
वो तमाम मुस्लिम लीडर जो केजरीवाल की आरती उतारते थे, उनको आईना में अपना चेहरा देखना चाहिए। एक बड़ा बेवकूफ शख्स उसके अंदर नजर आएगा। बिल्कुल सर, तो ये 3 और 4 का जो फॉर्मूला सेट हुआ है, किसे फायदा और किसे नुकसान होगा? दोनों को नुकसान होगा। दिल्ली में कोई फायदा होने की बात ही नहीं है। जहां पर 7 लोकसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी 50% प्लस वोट लाती है, ये 2 मिल जाओ, 4 मिल जाओ, 5 मिल जाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि कांग्रेस को क्या हो गया है? कांग्रेस हर जगह सरेंडर क्यों करने में लगी हुई है? यहां तो बात चल रही थी गुजरात में तो हम नहीं देंगे सीट, 2 गुजरात में भी देने के लिए तैयार, कहीं और डिमांड करेगा वहां भी देने के लिए तैयार। तो कांग्रेस जिस तरीके से हर छोटी छोटी पार्टियों के साथ सरेंडर कर रही है, इसका मतलब है कि राहुल गांधी को अब राजनीतिक संन्यास लेने के लिए समय नजदीक आ गया है। बिल्कुल सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन पर सहमति बन गई है, ऐसी खबर है। खबरों के मुताबिक दिल्ली में आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। पर चुनाव आते आते दिल्ली में केजरीवाल का क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से ईडी एक्शन में है, उससे केजरीवाल का द एंड होता नजर आ रहा है। साथ ही हर राज्य में विपक्ष बैकफुट पर है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।